सुप्रभातम बच्चों, संस्कृत की कक्षा 9वीं की कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। हमने पहला चैप्टर हम पढ़ चुके थे। आज जो है हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि हमने पहले चैप्टर में इसका परिचय देखा था, वैसे ही हम आज भी इसका क्या करेंगे, सबसे पहले परिचय देखेंगे। तो परिचय के अंतर्गत ये देखते हैं कि ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, कहाँ से इसको लिया गया है और ये किस पर आधारित है, इसमें किस चीज का या किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। तो देखिए परिचय, ये जो प्रथम पैराग्राफ है ये आपकी पाठ्य पुस्तक के स्वर्ण काकह नाम के जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्या है, परिचय है। सामान्य सा चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्वर्ण काकह, अर्थात स्वर्ण कहते हैं सोने को और काकह यानी कौवा, यानी सोने का कौवा। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये जो रचना है, ये जो कहानी है, ये जो पद्म शास्त्री महोदय हैं उनके द्वारा एक विश्व कथा शतकम नामक एक किताब लिखी गई थी, जिसके अंदर विभिन्न देशों के कम से कम 100 कहानियों का संग्रह है। और इसके अंदर ये जो कथा है, इन 100 कहानियों में से ये जो कहानी है ये वर्मा या म्यांमार, वर्मा देश जिसे हम वर्तमान में म्यांमार के नाम के से जानते हैं, तो म्यांमार देश की क्या है, ये एक श्रेष्ठ कथा है। इसके अंदर जो पद्म शास्त्री महोदय के द्वारा क्या बताया गया है कि किस प्रकार से लोभ के दुष्परिणाम हो सकते हैं, लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के जो अच्छे परिणाम हैं वो एक सोने के पंखों वाले, पक्षी कहते हैं पंखों को, तो सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णित कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं इसका सामान्य सा परिचय पहले देख लेते हैं कि प्रस्तुतो अयम, अयम का मतलब यह है, प्रस्तुत यानी प्रस्तुत किया गया, अर्थात प्रस्तुत यह पाठ है यानी पाठ श्री पद्म शास्त्रीना, अर्थात श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचितम यानी लिखे गए विश्व कथा शतकम, अर्थात विश्व कथा शतकम इति इस नाम के कथा संग्रहात यानी कहानियों के संग्रह से ग्रहीतो अस्ति, अर्थात लिया गया या ग्रहण किया गया है। तो प्रस्तुत यह पाठ, ये जो स्वर्ण काकह नाम जो पाठ है, यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस नाम के कहानियों के संग्रह से लिया गया है। फिर आगे देखते हैं, अत्र यानी यहाँ पर, अर्थात इसमें, ठीक है, इस विश्व कथा शतकम के अंदर, तो यहाँ यानी इस विश्व कथा शतकम नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में विविध राष्ट्रेषु, अर्थात अनेक प्रकार के देशों के में व्याप्ता नाम यानी व्याप्त, शतम का अर्थ होता है 100, शतम यानी 100, लोक कथा नाम यानी लोक कथाओं का, वर्णनम यानी वर्णन, विद्यते यानी विद्यमान है। ये जो विश्व कथा शतकम नामक जो पाठ है, इस पाठ के अंदर विभिन्न राष्ट्रों अर्थात विभिन्न देशों की कुल कितनी कथाओं का वर्णन किया गया है, कुल 100 कथाएं इसके अंदर है। और ऐशा कथा, यह कहानी, अर्थात ये जो स्वर्ण काकह कहानी है यह, तो यह कथा वर्मा, अर्थात जिसको हम म्यांमार के नाम से बोलते हैं वर्तमान समय में, प्राचीन काल में इसको म्यांमार देश को किस नाम से जाना जाता है, वर्मा के नाम से जाना जाता है, जो हमारे भारत देश के किसी दिशा के अंदर है, पश्चिम दिशा के अंदर है। तो यह कथा वर्मा या म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम यानी इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम है, यानी लोभ करने वाले का दुष्परिणाम, तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम यानी त्याग के सुपरिणाम यानी अच्छे परिणाम को स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, अर्थात स्वर्ण कहते हैं सोने के, पक्ष यानी पंखों वाले, काक यानी कौवे के, माध्यमेन यानी माध्यम से, वर्णितो अस्ति यानी वर्णन किया गया है। तो इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के अच्छे परिणामों को सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। अब देखो इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी का नाम स्वर्ण काकह क्यों रखा गया, पहले इसकी एक छोटी सी शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि कहानी क्या है। इसके अंदर क्या है, एक गरीब बुढ़िया है, उसकी एक पुत्री है जिसका नाम, एक गरीब पुत्री है जो कि इसकी माता जो होती है इसको चावल सुखाने के लिए देती है, कहती है कि धूप के अंदर तुम कुछ चावल रख दो और उन चावलों को रख करके जो है पक्षी जो आते हैं उनसे इसकी रक्षा करना। पुत्री चावल रख देती है, लेकिन पक्षी एक ये सोने का कौवा जो होता है, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला ये जो कौवा होता है, ये उड़ता हुआ आता है और दाने खाने लगता है।
पुत्री इसे बार बार हटाने की प्रयास करती है, लेकिन ये खा लेता और कहता है कि जितने चावल के दाने मैंने खाए उतना मैं तुम्हें मूल्य दे दूंगा, तुम सुबह सुबह कल क्या करना, पीपल का पेड़ है उस पेड़ के पास में आ जाना। ये पुत्री पूरी रात इस चक्कर में सो नहीं पाती है और सुबह उठते ही यानी सूर्योदय से पहले ही वहीं पर पहुंच जाती है और पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही जैसे ही कौवा जागता है इसे बोलता है कि भी एक काम करो, तुम सीढ़ी से ऊपर आ जाओ, क्योंकि कौवे का जो महल है सोने का बना हुआ है, सोने की खिड़कियां हैं, अंदर चांदी और तांबे की भी कुछ वस्तुएं वहां पर हैं, यानी बहुत ही शानदार उसका सोने से बना हुआ महल है। तो पुत्री आश्चर्यचकित हो जाती है और कौवा कहता है कि तुम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आ जाओ। तो कौवा पहले इनसे पूछता है कि ऐसे बताओ कि तुम सोने की सीढ़ी से आओगी या चांदी की सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगी या तांबे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगी। तो पुत्री कहती है कि मैं तो गरीब माता की पुत्री हूं, तो मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी कौवा क्या करता है, उसको सोने की सीढ़ी से ऊपर आने देता है। उसके बाद में जैसे ही पुत्री उस महल के अंदर जाती है, उस महल को विचित्र प्रकार के यानी सोने चांदी और तांबे से बने हुए उस महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और बहुत देर तक उस महल के अंदर घूमती है। और घूमने से वह क्या करती है, थक जाती है। जैसे ही थकती है तो कौवा कहता है कि एक काम करते हैं, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो तो तुम कुछ नाश्ता यानी कुछ भोजन ग्रहण कर लो। भोजन कराने से पहले भी कौवा क्या करता है, उससे पूछता है कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या तुम तांबे की थाली में भोजन करोगी। लेकिन पुत्री कहती है मैं तो गरीब पुत्री हूं, तो मैं तो तांबे के बर्तन में ही क्या करूंगी, भोजन करूंगी। लेकिन फिर भी कौवा क्या करता है, उसे तांबे की जगह पे सोने की थाली के अंदर भोजन परोस देता है। भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि आज तक उस पुत्री ने कभी नहीं खाया था। उसके बाद में पुत्री से कहता है, सोने का जो कौवा है वह पुत्री से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पर रहो। लेकिन पुत्री को यह भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी माता जो है वो घर पे अकेली है, इसलिए तुम्हें जाना जरूरी है। एक काम करो, अब तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। और इतना कहते हुए कौवा क्या करता है कि अपने कमरे में से 3 संदूक निकालता है, एक सोने का संदूक, एक चांदी का संदूक और एक तांबे का संदूक। और पुत्री से कहता है कि जितने चावलों के दाने मैंने खाए हैं उसके बराबर जो मूल्य है, जो तुम्हें अच्छी लगती है तीनों में से जो संदूक, तो वह तुम ग्रहण कर लो। पुत्री क्या करती है, उन तीनों में से केवल और केवल तांबे का संदूक जो होता है वो ग्रहण करती है। सबसे छोटा जो बॉक्स होता है उसे ग्रहण करती है और ग्रहण करके कहती है कि मेरे चावलों का मूल्य जो है वो सिर्फ इतना ही है। फिर भी कौवा क्या करता है, उसे बड़ा जो संदूक होता है वो दे देता है। और देने के बाद में जैसे ही पुत्री घर जाके उसे खोलती है तो उसमें बहुत बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरात उसमें से निकलते हैं। और वो जो पुत्री होती है, उसकी माता जो होती है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, धनवान हो जाती है। इस बात का पता जो है उसी गांव में एक लालची बुढ़िया होती है, उसको इस सोने की कहानी का रहस्य पता चल जाता है। और वो क्या करती है, वह भी सेम वैसा ही प्रोसेस करती है जैसा कि उस बुढ़िया की पुत्री ने किया था जो गरीब थे। अब जो लालची बुढ़िया थी वह भी अपनी पुत्री को कहती है चावल सुखाने के लिए। और इसी प्रकार से कौवा आता है, फिर उसे सुबह बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम सोने की थाली में भोजन करो, सोने की सीढ़ी से आओगी या चांदी की से या तांबे की से। तो जो लालची पुत्री होती है, लालची बुढ़िया की लालची जो पुत्री होती है, वो कहती है मैं तो सोने की सीढ़ियों से आऊंगी। लेकिन कौवा क्या करता है, उसे तांबे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाता है। उसके बाद में भोजन की भी बात आती है तो भी कौवा क्या करता है, उसे तांबे की ही थाली में भोजन करवाता है। फिर उसके बाद जो संदूक मांगने की जो बात आती है तो उससे संदूक मांगने के लिए बोला जाता है, तो वह क्या करती है, सबसे बड़ा संदूक बोलती है। और लेकिन कौवा उसे क्या करता है कि सबसे बड़ा संदूक दे देता है। उसे लेकर वह क्या करती है, घर आ जाती है। जब वह उसे खोलती है तो उसमें से एक काला सांप निकलता है। तब उसे पता चल जाता है कि लालच कितनी बुरी चीज होती है। और उसके बाद से वो जो लालची पुत्री होती है वो भी क्या करती है, जो लालच होता है उसे करना बंद कर देती है, लालच को छोड़ देती है। इसलिए कहते हैं कि लोभ का दुष्परिणाम कैसा है, क्योंकि लोभ उसने किया लालची पुत्री ने, तो उसका दुष्परिणाम निकला कि उस संदूक में से काला सांप निकला। और त्याग की भावना अर्थात जो गरीब पुत्री थी उसने त्याग की भावना दिखाई, अर्थात सोने की जगह तांबे का संदूक मांगा तो उसके अच्छे परिणाम निकले। अर्थात उसके संदूक के अंदर क्या निकला, हीरे मोती जवाहरात बहुमूल्य रत्न निकले। तो अब हम ये एक छोटी सी थीम थी, अब हम इसको एक एक वर्ड को समझते हैं कि कैसे इसमें कैसे कहानी के माध्यम से लेखक जो हमें विषय वस्तु को ज्ञात करवाना चाहता है। तो देखिए कि पुरा यानी प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् यानी किसी, ग्रामे यानी ग्राम में,
एका यानी एक, निर्धना यानी गरीब, वृद्धा यानी बुढ़िया, स्त्री, न्यवसती यानी रहती थी। तो किसी प्राचीन काल में किसी गांव में एक बूढ़ी गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या च और उसकी, एका यानी एक, दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा यानी विनम्र स्वभाव वाली, मनोहरा च और सुंदर स्वभाव वाली या मन को हरने वाली, अर्थात उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी तो मनोहारी, मन को हरने वाली आसीत यानी थी। तो और उसकी एक पुत्री जो कि कैसी थी, विनम्र यानी विनम्र स्वभाव वाली, कोमल स्वभाव वाली और मन को हरने वाली थी। एकदा यानी एक बार, माता यानी माता ने, स्थाल्याम यानी थाली में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी रख करके, पुत्रीम यानी पुत्री को, आदिदश यानी आदेश दिया। एक बार क्या करती है, ये जो गरीब बुढ़िया होती है वो अपनी पुत्री को एक बार माता थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश देती है। क्या आदेश देती है, अब ये डायलॉग आपको रखना है कि ये डायलॉग किसका है। तो ये माता कह रही है कि सूर्य आतपे यानी सूर्य प्लस आतपे, यानी आतपे कहते हैं धूप को और सूर्य को आप जानते ही हैं। तो सूर्य आतपे यानी सूर्य की धूप में, तंडुलान यानी तंडुल कहते हैं चावलों को, तो तंडुलान यानी चावलों को रखकर, खगेब्य, खग कहते हैं पक्षी को, तो पक्षियों से रक्ष यानी रक्षा करो, यानी सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित यानी कुछ, काल अनंतरम अर्थात कुछ समय के बाद, एको यानी एक, विचित्र है यानी विचित्र प्रकार का, काका है यानी कौआ, समुड्य यानी उड़ता हुआ, तस्या यानी उसके, समीपम यानी पास में, अगच्छत यानी आता है। अचानक उसी समय क्या होता है कि कुछ समय के बाद में जैसे ही वो चावल के दाने रखे जाते हैं पक्षियों से उसकी रक्षा के लिए, तो कुछ समय के पश्चात एकह विचित्र है काक है, अर्थात एक विचित्र प्रकार का कौआ, समुड्य यानी उड़ता हुआ, तस्य समीपम यानी उसके, समीपम यानी पास, अगच्छत यानी आ जाता है। तस्या उसके पास, किसके पास, उस पुत्री के पास, तो तस्या समीपम अगच्छत उस पुत्री के पास आ जाता है। न प्लस एतादृश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, न प्लस एतादृश, न का मतलब नहीं, एतादृश का मतलब ऐसा। तो एतादृश, पहले एतादृश का अर्थ लगेगा कि एतादृश है ऐसा, स्वर्ण पक्ष है यानी सोने के पंखों वाला, रजत चंचू यानी चांदी की चोंच वाला, यानी सोने के तो उस कौवे के क्या है, पंख है, और चांदी की उसके क्या है, चोंच है। रजत कहते हैं चांदी को, ठीक है। तो ऐसे सोने के पंखों वाले और चांदी की चोंच वाले स्वर्ण काका यानी सोने के कौवे को, तया यानी उसके द्वारा, यानी उस पुत्री के द्वारा, पूर्वम यानी पहले, न दृष्ट है पहले कभी नहीं देखा गया, अर्थात ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला जो सोने का कौवा था वो उस पुत्री के द्वारा पहले, आज से पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान, तम यानी उसको, तंडुलान यानी चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य यानी देख कर, बालिका यानी बालिका या पुत्री ने, रोदितुम यानी रोना, आरब्धा यानी शुरू कर दिया। रोदितुम का रोदितुम यानी रोना, आरब्धा यानी शुरू कर दिया, तो रोदितुम प्लस आरब्धा यानी रोना शुरू कर दिया। तो ऐसा जो सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा आज तक उस पुत्री के द्वारा नहीं देखा गया, तो उसे उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर जो पुत्री थी, जो बालिका थी, उसने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यंती, उसको दूर हटाती हुई, अर्थात दूर हटाती हुई या दूर करती हुई, किसको, उस कौवे को। तो तम निवार्यंती यानी उसे हटाती हुई, सा यानी वह, प्रार्थयत यानी प्रार्थना करने लगी। अब उस कौवे से वह प्रार्थना करने लग जाती है उसे हटाते हुए कि, अब ये डायलॉग किसका, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तंडुलान मां भक्षय यानी चावलों को मां यानी मत, भक्षय यानी खाओ। अब उस कौवे को दूर हटाती हुई कहती है कि तुम क्या नहीं करो, तुम चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिय यानी मेरी, माता अतीव यानी बहुत, निर्धना यानी गरीब, वर्तते यानी है मेरी माता क्या है, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है यानी सोने के पंखों वाले, काका है यानी कौवे ने,
प्रवाच यानी कहा। तो सोने जैसे ही उसने कहा कि मेरी माता बहुत गरीब है, तुम इन चावलों के दानों को मत खाओ, तो वो कौवा क्या कहता है कि माँ शुचय, माँ यानी मत हो, शुच यानी दुखी, यानी दुखी मत हो, सूर्योदयात प्राक, सूर्योदयात यानी सूर्योदय से, प्राक यानी पहले, तो सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही यानी गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्षम अनु यानी पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के पास, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम यानी आना चाहिए। अर्थात कल सूर्योदय से पहले तुम क्या करो, गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पास आ जाना। अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुमको, तंडुल मूल्यम यानी चावल का जो मूल्य है, दास्यामी यानी दूंगा, यानी कल तुम जब आओगे सूर्योदय से पहले तो जितने चावल मैंने खाए हैं उतनी मात्रा में मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें चावलों का जो मूल्य है वो दास्यामी यानी दे दूंगा। प्रहर्षिता यानी खुश होकर, बालिका निद्राम अपी यानी नींद को भी न लेबे यानी प्राप्त नहीं हुई, अर्थात वह पूरी रात क्या नहीं हुई, सोई नहीं, क्योंकि जैसे ही उसको पता चला कि मुझे मेरे चावलों का मूल्य मिलने वाला है तो उस चक्कर में खुश हो जाती है और खुशी के मारे क्या करती है, बालिका पूरी रात भर भी नहीं सोती है। अब इसके आगे का पैराग्राफ देखिए, ये 2 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अंदर तीसरा पैराग्राफ देखिए अब। हाँ तो बच्चों पहला और दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। देखो जब भी पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता तो आप उसको पॉज कर लिया करो या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, ठीक है, तो उसे क्या बाद में भी फिर आप देख सको, बार बार आपको वीडियो चलाने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे ही कौवे ने कहा कि मैं तुम्हें कल, तुम गांव से बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास में आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, तो बालिका क्या हो जाती, खुश हो जाती, इस चक्कर में पूरी रात सो नहीं पाती। उसके बाद क्या होता है, तो देखो सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पूर्वमेव यानी पहले ही, अर्थात सूर्योदय होगा ही नहीं उससे पहले ही, सा यानी वह पुत्री, तत्र उपस्थिता यानी वहां पहुंच गई, तो सूर्योदय से पहले ही वह बालिका क्या करती है, वहां पहुंच जाती है। वृक्ष से ऊपरी यानी पेड़ के ऊपर, विलोके यानी देख करके, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता यानी आश्चर्यचकित, संजाता हो गई, यानी जैसे ही उसने उस वृक्ष के ऊपर उस महल को देखा, सोने से बने हुए महल को देखा, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। तो वृक्ष से ऊपरी पेड़ के ऊपर, विलोके यानी देख करके, सा यानी वह, और आश्चर्यचकिता संजाता यानी और आश्चर्यचकित हो जाती है। यत, यत का अर्थ होता है क्योंकि, तत्र यानी वहां पर, अर्थात उस पेड़ पर, स्वर्णमय है यानी सोने से बना हुआ, प्रसादो यानी महल, वर्तते यानी था, तो वहां पर क्या था, सोने से बना हुआ महल था। यदा यानी जब, काकह यानी कौआ, शयित्वा यानी सो करके, प्रबुद्ध यानी जागा या उठा, जब कौआ सो कर उठा, तदा यानी तब, तेन यानी उसने, स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष कहते हैं खिड़की को और स्वर्ण कहते हैं सोने की, तो जब कौवा जागा तब, तेन यानी उसने या उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्ष यानी सोने की खिड़की से, कथितम यानी कहा गया, या सोने की खिड़की से उसने कहा कि हहो बाले, अरे बालिका, तुम यानी तुम, आगता यानी आ गई हो, अर्थात तुम आ गई हो, तिष्ठ यानी रुको, अहम यानी मैं, तवत कृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ी, सोपानम का अर्थ क्या होता है, सीढ़ी, तो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी, अवतारियम यानी उतारूंगा। तो कौवा कहता है अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूं। तत् कथे यानी तत् कथे, उसके कथनों को तो कहो, तत् यानी तो, कथे यानी कहो, स्वर्णमयम यानी सोने की सीढ़ी, रजतमयम अथवा चांदी की सीढ़ी, अथवा ताम्रमयम यानी अथवा तांबे की सीढ़ी, अर्थात तुम किस सीढ़ी से आओगी, सोने की सीढ़ी से आओगी या चांदी की सीढ़ी से आओगी या फिर तुम तांबे की सीढ़ी से आओगी। कन्या अवदत, उस पुत्री ने कहा, उस बालिका ने कहा, क्या कहा कि अहम यानी मैं, निर्धन मातु यानी गरीब माता की, दुहिता यानी पुत्री, अस्मि यानी हूं, अर्थात मैं तो गरीब माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपानम, सोपानेन एव, अर्थात तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि यानी आऊंगी, मैं किससे आऊंगी, तांबे की सीढ़ी से आऊंगी क्योंकि मैं गरीब माता की पुत्री हूं। परम यानी लेकिन, स्वर्ण सोपान यानी सोने की सीढ़ी के द्वारा, सा यानी वह बालिका, स्वर्ण भवनम यानी सोने के उस महल में, आरोहत यानी चली जाती है, चढ़ जाती है।
कौवे ने उसको कहा तुम किस सीढ़ी से आओगी, तो उसने कहा मैं गरीब माता की पुत्री हूं, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। लेकिन उसके बावजूद भी कौवे ने उसको कैसी सीढ़ी से बुलाया, सोने की सीढ़ी के द्वारा वह सोने के भवन में चढ़ जाती है। चीर कालम यानी एक बार इस पैराग्राफ का दोबारा देख लो कि सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच जाती है। पेड़ के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां पर सोने से बना हुआ महल था। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से कहा कि हे बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूं, तो कहो तुम सोने की सीढ़ी से चढ़ोगी या चांदी की सीढ़ी से चढ़ोगी या तांबे की सीढ़ी से बनी हुई सीढ़ी से आओगी। तो कन्या ने क्या कहा कि मैं तो गरीब माता की पुत्री हूं, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। लेकिन सोने की सीढ़ी से ही वह क्या की, उस सोने के भवन में पहुंच जाती है। फिर देखते हैं चीर कालम, और बहुत देर तक, चीर का मतलब होता है लंबे समय, और लंबे और कालम यानी समय तक, अर्थात देर तक, बहुत देर तक। तो चीर कालम यानी बहुत देर तक भवने यानी उस भवन में, उस महल में चित्र विचित्र यानी विभिन्न चित्र और विचित्र यानी आश्चर्यजनक वस्तुनी यानी वस्तुएं, संजितानी यानी सजी हुई थी। दृष्टवा सा उसने उनको देखकर विस्मय यानी आश्चर्यता को गता यानी प्राप्त हो जाती है। तो दोबारा देखो कि लंबे समय तक या बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र प्रकार की वस्तुओं, सजी हुई वस्तुओं को देखकर सा विस्मयम गाता यानी वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सोने के महल में चढ़ती है तो उसे विभिन्न प्रकार की सोने की, तांबे की और चांदी की वस्तुएं देखने को मिलती है। तो उससे क्या हो जाती है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रांताम और थकी हुई, ताम यानी क्योंकि चारों तरफ वह घूमती है उस महल में और चारों तरफ देखती है सजी हुई वस्तुएं, तो उनसे क्या होती है, वो बहुत थक जाती है, छोटी तो है तो इसलिए थक जाती है। तो श्रांताम यानी थकी हुई, ताम यानी उसको, थकी हुई किसको, उस पुत्री को, विलोक के यानी देख करके, काका है यानी कौवा, अवदत यानी बोला, उससे थका हुआ देख करके कौवा बोला कि पूर्वम यानी पहले, लघु प्रात राशम यानी लघु का मतलब थोड़ा, प्रात यानी सुबह का, राशम यानी नाश्ता, यानी पहले थोड़ा सा नाश्ता, क्रेताम यानी कर लीजिए। तो पहले लघु प्रात राशम यानी थोड़ा भोजन या थोड़ा नाश्ता, क्रेताम यानी कर लो। वद तुम, तुम यानी तो तुम, वद यानी बोलो, यानी पहले तो ये कहता है कि पहले तुम मतलब बहुत ज्यादा थक गई हो इसलिए तुम पहले नाश्ता कर लो, तो तुम बोलो कि स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, सोने की स्थाल्याम का अर्थ होता है थाली, तो सोने की थाली में भोजनम यानी भोजन, करिष्यसि यानी करोगी, वा यानी अथवा, किम यानी क्या, रजत स्थाल्यम, रजत का मतलब चांदी और स्थाल्यम का मतलब थाली, अथवा चांदी की थाली में, उत यानी और, ताम्र स्थाल्यम यानी तांबे की थाली में। तो तुम पहले ये कहो कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर तुम तांबे की थाली में भोजन करोगी। तो बालिका अवदत, बालिका ने कहा कि ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, यानी ताम्र यानी तांबे की ही, स्थाल्याम यानी थाली में ही, एव का अर्थ होता है ही, तो तांबे की थाली में ही, अहम यानी मैं, निर्धना यानी गरीब पुत्री, भोजन यानी भोजन, करिष्यामि यानी करूंगी, यानी मैं तो गरीब हूं इसलिए मैं क्या करूंगी, सिर्फ तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा यानी तब, सा यानी उसने, तदा यानी तब, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता यानी आश्चर्यचकित, संजाता यानी हो जाती है। क्यों हो जाती है, यदा यानी जब, स्वर्ण काकेन यानी सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम यानी सोने की थाली में, भोजनम यानी भोजन, परिवेशितम यानी परोसा जाता है, परिवेशितम का अर्थ होता है परोसा जाता है या परोसा। लेकिन वो आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि वह तो ये कहती है मैं तो गरीब पुत्री हूं, तो मुझे तो क्या है, सिर्फ क्या करो आप कि तांबे की थाली में ही भोजन कराओ, लेकिन उसके बावजूद भी कौवा क्या करता है, उसे सोने की थाली में भोजन परोसता है। तो इस बात से वह क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। तो तदा यानी तब, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता संजाता की आश्चर्यचकित हो जाती है, संजाता का अर्थ होता है हो जाती है। यदा यानी जब, स्वर्ण काके यानी सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम यानी सोने की थाली में, भोजनम यानी भोजन, परिवेशितम यानी परोसा जाता है। फिर क्यों आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि एतादृशम यानी ऐसा, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम यानी भोजन, अद्य अवधि यानी आज तक, बालिका यानी उस बालिका ने,
खादित्वती यानी खाया, न यानी नहीं। ऐसा स्वादिष्ट भोजन जो है उस बालिका ने आज तक क्या नहीं खाया, भोजन नहीं खाया। तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस बालिका ने नहीं खाया। काकः अवदत्, कौवा कहता है कि बालिके, हे बालिका या हे पुत्री या हे कन्या, अहम इच्छामि यानी मैं चाहता हूं। इच्छ धातु का मतलब होता है चाहना, तो अहम का मतलब मैं, तो मैं चाहता हूं। यत यानी कि, तुम यानी तुम, सर्वदा यानी हमेशा ही, अत्रैव यानी यही पर ही, तिष्ठ यानी रहो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यही रहो। परम यानी लेकिन, तब यानी तुम्हारी, माता यानी माता, तू यानी तो, एकाकिनी यानी अकेली, वर्तते यानी है। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पे रहो, लेकिन क्या है, तुम्हारी माता जो है वो अकेली है। अतः यानी इसलिए, तुम यानी तुम, शीघ्रम एव यानी जल्दी ही, स्वगृहम यानी अपने घर, गच्छ यानी चली जाओ। तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम क्या करो, जल्दी ही अकेली घर चले जाओ। तो ये 2 पैराग्राफ और हो गए, 4 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके। एक बार आप इसको पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे का पैराग्राफ देखते हैं। हो गया? तो अब देखो, जैसे कौवा कहता है कि भाई तुम्हारी माता अकेली है तो तुम्हें अपने घर शीघ्र चले जाना चाहिए। उसके बाद देखो, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, यानी तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी माता जो है वो अकेली है, इतना कहकर, काकः यानी कौवे ने, कक्षा अभ्यंतरम यानी कक्ष के, कक्ष अभ्यंतरम का अर्थ होता है कि अपने कक्ष का मतलब कमरा, और अभ्यंतरम मतलब अंदर से, तो कमरे के अंदर से, तीसरा है यानी 3, मंजूषा यानी संदूक, जिसके अंदर कुछ वस्तुएं रखी जाती है। तो मंजूषा का अर्थ होता है संदूक, निस्सार्य का अर्थ होता है निकाल कर, ताम यानी उसको प्रत्यवदित यानी बोलने लगा। तो इतना कहकर कौवा जो है अपने कमरे के अंदर से 3 संदूक निकालकर उसे कहने लगा कि बालिके, अरे बालिका, यथेच्छम यानी जैसी तुम्हारी इच्छा है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार, गृहाण मंजूषाम एकाम यानी एक मंजूषा यानी संदूक, गृहाण यानी ग्रहण करो, यानी अपनी इच्छा के अनुसार तुम क्या करो, एक संदूक ग्रहण करो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, यानी लघुतमा यानी सबसे छोटी, मंजूषा यानी संदूक को, प्रगृह्य यानी लेकर, बालिकया यानी बालिका ने, कथितम यानी कहा, उन 3 संदूकों में से सबसे छोटी संदूक लेकर बालिका ने कहा, क्या कहा कि इयत एव यानी इतना ही, इयत का अर्थ होता है इतना, तो इतना ही, मध्य तंडुलानाम अर्थात मेरे चावलों का, मूल्य में मूल्य है, यानी मेरे जो चावल तुमने खाए हैं उसका मूल्य सिर्फ इतना ही है, इसीलिए मैंने सबसे छोटी जो संदूक है वो ग्रहण की है। गृहम आगत्य, उस संदूक को लेकर, गृहम आगत्य घर आकर, तया यानी उसने, मंजूषा यानी संदूक को, समुद्घाटिता यानी खोला। जैसे ही बालिका ने वह संदूक घर लेके आई तो उसने घर लाते ही उस संदूक को खोला। तस्याम यानी उस संदूक में, महराणी, महरहाणी का अर्थ होता है बहुमूल्य अर्थात बेशकीमती, तो महरहाणी का मतलब कि बहुमूल्य, हीरकाणी यानी हीरे, विलोक्य यानी हीरे मोती, विलोक्य यानी देखकर, सा यानी वह, प्रहर्षिता यानी बहुत खुश हो गई। जैसे ही उसने संदूक खोला उसमें से बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरात निकले और उन्हें देखकर वह बालिका क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। तत् दिनात धनिका, 3 शब्द यहाँ मिले हुए, तत् प्लस दिनाक प्लस धनिका, यानी उस दिन से धनवान संजाता यानी हो गई। जैसे ही खोला संदूक, बहुमूल्य हीरे मोती उसके अंदर से निकले, उन्हें देखकर वह पहले खुश हो गई और उसके बाद में उस दिन से वह बहुत धनवान हो गई। तस्मिन एव यानी उसी, ग्रामे यानी गांव में, एका अपरा यानी एक दूसरी, लुब्धा वृद्धा यानी लालची बुढ़िया, न्यवसित यानी रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची जो बुढ़िया थी वह रहती थी। तस्या अपि यानी उसका भी, उसकी भी, एका पुत्री, एक पुत्री, आसीत यानी थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या यानी जलन के कारण या ईर्ष्या के कारण, सा यानी वह, तस्य यानी उस, स्वर्ण काकस्य यानी सोने के कौवे के, रहस्यम यानी रहस्य को, ज्ञातवती यानी जान जाती है। भाई वह गांव में सबसे ईर्ष्या करती है, तो वो जो निर्धन या गरीब माता और पुत्री थी उनसे भी ईर्ष्या करती थी, और ईर्ष्या के कारण वह उस सोने के कौवे के रहस्य को जान जाती है। सूर्य आतपे, और वह क्या करती है जानने के बाद में,
ठीक वैसा ही करती है जैसा कि उस बुढ़िया ने, गरीब बुढ़िया और उसकी पुत्री ने किया था। ठीक वैसा ही उन्होंने तो बिना लालच के अर्थात त्याग की भावना से किया था और उसका अच्छा परिणाम निकला, अर्थात उसे बहुत बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरात मिले। लेकिन ये जो बुढ़िया है वो लालच के कारण कर रही है, ईर्ष्या के कारण कर रही है, इसलिए इसका क्या निकलेगा, इस लालच का बहुत ही दुष्परिणाम निकलेगा, दूरगामी परिणाम निकलेगा। तो सूर्य आतपे यानी सूर्य की धूप में तंडुलान यानी चावलों को निक्षिपे यानी रख करके, तयायपि यानी उसने भी, स्वसुता यानी अपनी पुत्री को, रक्षार्थम यानी रक्षा के लिए, नियुक्ता यानी नियुक्त कर दिया। अर्थात उसने भी क्या किया, सूर्य की धूप में चावलों को रखा और वहां पर अपनी जो लोभी पुत्री थी उस लालची पुत्री को वहां पर बिठा दिया। तथे वैसे ही, तथे मतलब वैसे ही जैसे जो गरीब पुत्री बैठी थी वो, फिर वहां कौवा आया था, फिर कौवे ने उस चावल के दाने खाने शुरू किए, फिर पुत्री ने उसे कहा कि मैं चावलों को मत खाओ। ठीक वैसे ही, तथे वैसे ही स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाले काकह यानी कौवे ने तंडुलान यानी चावलों को, भक्षियन यानी खाते हुए, ताम अपी यानी उसको भी, तत्र एव आकार्यत यानी वैसा ही कहा या वैसा ही बुलाया। आकार्यत का मतलब बुलाना होता है, ठीक वैसे ही बुलाया जैसे उस गरीब पुत्री को कहा कि जैसे कल तुम गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उस वृक्ष के पास आ जाना और तुम्हें चावलों का जो मूल्य होगा वो मैं दे दूंगा। ठीक वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस पुत्री को भी वैसे ही बुलाया। बुलाने के बाद में क्या हुआ कि प्रातः तत्र, प्रातः यानी सुबह सुबह, उस पुत्री को भी सूर्योदय से पहले बुलाया और इसे भी सूर्योदय से पहले बुलाया। तो प्रातः यानी सुबह सुबह, तत्र गत्वा यानी वहां जाकर, अर्थात उस गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास जाकर, सा काकम वह पुत्री, कौन सी, लालची पुत्री तो सा काकम यानी वह कौवे को निर्भर्त्यस्यन्ति अर्थात धुतकारती हुई, धिक्कारती हुई, प्रवचत यानी बोलने लगी। देखो गरीब जो पुत्री थी उसने तो कौवे का बहुत सम्मान पूर्वक पुकारा, लेकिन ये लालची पुत्री थी तो इसे संस्कार नाम की इसके अंदर कोई चीज नहीं है, तो ये कौवे की भर्त्सना कर रही है, अर्थात उसकी बुराई या उसको अपशब्द कहती हुई इसे पुकार रही है, उसे धत्कार रही है, धिक्कारती हुई प्रवचत यानी बोलती है। भो नीच काकह अरे नीच कौवे, भो नीच काकह अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूं, मह्यम यानी मुझे, तंडुल मूल्यम यानी चावलों का जो मूल्य है वो प्रयच्छत यानी दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। काकह अब्रवीत, अब्रवीत का मतलब होता है बोलना, तो कौवा बोला कि अहम यानी मैं, तवत कृते यानी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ी, अवतारियम यानी उतारता हूं, यानी तुम भवन में पहुंच जाओ इसके लिए मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूं। ठीक वैसे ही जैसे उस पुत्री के लिए उतारी थी। तो अहम त्वत कृते सोपान अवतारियामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय तो कहो, जैसे उस पुत्री से पूछा था वैसे इससे पूछ रहा है कि तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम यानी सोने की सीढ़ी से आओगी, रजतमयम यानी चांदी की सीढ़ी से आओगी, ताम्रमयम व अथवा तांबे की सीढ़ी से आओगी। तो गर्वितया उस पुत्री में, गरीब पुत्री में कोई घमंड नहीं था, इसमें घमंड है, गर्व है, ठीक है। तो गर्वितया यानी घमंड पूर्वक, बालिके यानी बालिका के द्वारा, प्रोक्तम यानी कहा गया, क्या कहा गया कि स्वर्णमयेन सोने से बनी हुई, सोपाननेन सीढ़ी से ही, अहम यानी मैं, आगच्छामि यानी आना चाहती हूं, मैं सोने की सीढ़ी से आना चाहती हूं। गरीब पुत्री ने क्या कहा कि मैं तांबी की सीढ़ी से आऊंगी, लेकिन उसको सोने की मिली, लेकिन यहां ये सोने की बोलेगी तो इसको कैसी मिलेगी, तांबे की सीढ़ी मिलेगी। तो सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही मैं आना चाहती हूं, परंतु लेकिन स्वर्ण काका यानी सोने के कौवे ने, तत्कृते यानी उसके लिए, ताम्रमयम यानी तांबे की सीढ़ी, ताम्रमयम तांबे से बनी हुई, सोपानम एव यानी सीढ़ी से ही, प्रयच्छत यानी प्रदान किया, अर्थात उसे तांबे की सीढ़ी से ही आने दिया। स्वर्ण काका है यानी सोने के कौवे ने, ताम यानी उसको, भोजनम अपि भोजन के लिए, जैसे उस पुत्री से पूछा था वैसे ही इससे भी पूछा गया कि तुम किस थाली में भोजन करोगी, सोने की, चांदी की या तांबे की। तो उस पुत्री ने तांबे की बोली तो सोने की में करवाया, और ये लालची है इसलिए
इसने सोने की बोला तो इसको तांबे में करवाया जाएगा। तो भोजनम अपि अर्थात भोजन भी ताम्र भाजने यानी तांबे के पात्र में या तांबे के बर्तन में एव यानी ही अकार्यत यानी परोसा। ठीक है, भोजन भी किसमें परोसा? तांबे के बर्तन में परोसा। प्रतिनिवृत्ति का अर्थ होता है लौटते, लौटाना मतलब लौटना, वापस जाना। तो प्रतिनिवृत्ति यानी लौटते, काले यानी समय, लौटते समय, स्वर्ण काकेन यानी सोने के कौवे ने, कक्ष अभ्यंतरात अर्थात कमरे के अंदर से, तीसरा है यानी तीन, मंजूषा यानी संदूक, तत्पुरम यानी उसके सामने, पुरह का अर्थ होता है सामने, तो उसके सामने, समुत क्षिप्ता अर्थात रखे। तो उस पुत्री के सामने भी 3 संदूक रखे गए थे और इस पुत्री के सामने भी क्या रखे गए हैं? 3 संदूक रखे गए हैं। लेकिन वो पुत्री लालची नहीं थी, इसलिए उसका परिणाम अच्छा निकला, उसे हीरे मोती जवाहरात मिले। और ये पुत्री लालची थी तो लोभाविष्टा यानी लालचे के कारण, सा यानी उसने, बृहत्तमा यानी सबसे बड़ा, मंजूषा यानी संदूक, ग्रहितवती यानी उठाया या लिया। उस पुत्री ने सबसे छोटा अर्थात लघुतमा जो संदूक था उसको लिया, और ये लोभाविष्टा जो लालच के कारण या लालच से घिरी हुई, सा यानी उसने, बृहत्तमा यानी सबसे बड़ा, मंजूषा यानी संदूक, गृहीतवती यानी उठाया। गृहम आगत्य घर आकर, गृहम प्लस आगत्य संधि विच्छेद होगा इसका, तो घर आकर, सा यानी वह, हर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटती, तो घर आकर वह प्रसन्न होकर, यावत जैसे ही, यहाँ पे बेटा तय नहीं होगा, हर्षिता होगा, ठीक है। तो घर आकर वह खुश होती हुई, यावत जैसे ही, मंजूषाम अर्थात संदूक को उद्घाटित यानी खोलती है, तावत वैसे ही, तस्याम यानी उसमें, जैसे संदूक को खोलती है, तावत यानी वैसे ही, तस्याम यानी उसमें, भीषण यानी बहुत ही जहरीला या भयंकर, कृष्ण सर्प यानी काला सांप, विलोकिता यानी देखा गया। अर्थात उसके द्वारा जैसे ही वह घर आकर उस संदूक को खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत ही भयंकर और काला सांप निकलता है। लुब्धया लोभ के कारण, बालिके यानी बालिका को, लोभस्य फलम लोभ का फल या लालच का फल, प्राप्तम यानी प्राप्त हो जाता है। तो लालची बालिका के द्वारा क्या हो जाता है? लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि लालच करने से क्या होता है। तदनंतरम उसके पश्चात उस बालिका पे क्या असर पड़ता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात का कि तदनंतरम उसके पश्चात, सा लोभम उसने लालच करना, परित्यजत यानी छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला, अर्थात लालच नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी कहानी आज पूरी हुई। तो इस कहानी के माध्यम से आपको पता चला कि लोभ के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, लालच करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और इसके अलावा त्याग करने से या फिर लालच नहीं करने से, विनम्रता वाले स्वभाव रखने से हमें किसकी प्राप्ति हो सकती है? हमें अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। और ये जो हमें पता चला, ये स्वर्ण काकर नामक कहानी के माध्यम से पता चला। तो ये कहानी का जो ट्रांसलेशन है ये आपको अपनी पाठ्य नोटबुक के अंदर पूरा करना है, इस ट्रांसलेशन को लिखना है और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको पोस्ट कर लें। इसके अलावा इस चैप्टर के जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर, तो इसके बाद में आपको एक तो इसके वर्ड मीनिंग करने हैं कंप्लीटली, फिर उसके बाद में अभी हम एक बार प्रश्न उत्तर भी देखते हैं कि इसके प्रश्नों के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न उत्तर देखिए एक बार, इसको पहले पोज कर लो आप। तो देखिए बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर का ट्रांसलेशन करने के पश्चात एक तो आपको इसके वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने हैं और उसके बाद में एक क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो देखिए, माता, पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक वर्ड के अंदर उत्तर लिखना, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। माता काम आदिशत, यानी माता ने किसको आदेश दिया था? बालिका यानी बालिका को, ठीक है, चावलों की रक्षा करने के लिए बालिका को आदेश दिया था। दूसरा, स्वर्ण काका है कान ए खादत, सोने के कौवे ने क्या खाया? तंडुलान अर्थात चावलों को खाया। फिर प्रसाद है कीदृश वर्तते, प्रसाद जो था, ये देखो एक तो प्रसाद होता है, प्रसाद का अर्थ तो भगवान का प्रसाद जो प्रभु का साक्षात दर्शन, और प्रसाद है प्रभु का साक्षात दर्शन, वो तो होता है प्रसाद।
और यह है प्रासाद है अर्थात महल। तो प्रासाद कीदृश वर्तते, महल जो था वो कैसा है था, स्वर्णमय यानी सोने से बना हुआ था। फिर गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उनके उसके द्वारा किसे खोला गया, बालिका के द्वारा मंजूषा यानी संदूक को खोला गया। फिर लोभी बालिका कैसी, लोभी बालिका की दृष्टि मंजूषा नहीं थी, लोभी जो बालिका थी वो कैसी संदूक को ले जाती है, बृहत्तम यानी बड़ी वाले संदूक को ले जाती है। ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका क पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक अ पार्ट है, उसको देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत, प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। बालिकया निर्धनाया वृद्धाया दुहिता की दृष्टि आसीत, यानी गरीब बुढ़िया की पुत्री कैसी थी, विनम्र स्वभाव वाली थी और मनोहर स्वभाव वाली थी, अर्थात विनम्रा मनोहरा च। फिर बालिकया पूर्वम की दृश्य है काका न दृष्ट है आसीत, बालिका के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया था, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला, अर्थात सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला जो कौवा था वो इस गरीब बालिका के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। फिर बात करते हैं निर्धनताया दुहिता मंजूषायाम कानीय पश्यत, यानी गरीब की पुत्री ने उसमें संदूक में कानीय पश्यत यानी क्या देखा, बहुमूल्य हीरे मोती। ठीक है, तो महारहाणी हीरकाणी। फिर बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई, स्वर्णमय प्रसाद यानी सोने से बना हुआ महल देखकर क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। फिर उसके बाद में गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, यानी घमंडी बालिका ने, जो लालची बालिका थी उसने, तो घमंडी बालिका ने कीदृशम सोपानम यानी कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी उसे मिली, अर्थात उसने डिमांड कैसी की थी और उसको मिली कैसी, तो स्वर्णमय सोपानम अर्थात सोने की सीढ़ी की डिमांड की थी, मिली कैसी, ताम्रमयम सोपानम अर्थात तांबे से बनी हुई सीढ़ी उसको मिली। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्याय विलोम शब्द लिखना है। तो प्रश्न मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट जो प्रश्न होते हैं वो लिख दिए, तो आप देख लेना। कि पश्चात यानी पश्चात करता मतलब बाद में, तो पूर्वम यानी पहले, हसितुम यानी हंसने के लिए, रोदितुम रोने के लिए। फिर अधय का मतलब नीचे, तो अधय का विलोम शब्द क्या होगा, ऊपरी यानी ऊपर। श्वेत का अर्थ होता है सफेद और इसका विलोम शब्द का क्या होगा, सफेद का उल्टा काला, तो कृष्ण है यानी काला। सूर्यास्त यानी सूर्य का अस्त होना और सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होना, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। सुप्त है यानी सोया हुआ और प्रबुद्ध यानी जागा हुआ या जागना, सुप्त यानी सोना और प्रबुद्ध यानी जागना। फिर सेकंड क्वेश्चन में ख पार्ट आता है, उसको देखिए। इसमें आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, आपको संधि बनानी है। हम यण संधि तो पढ़ चुके हैं, हमने गुण और वृद्धि संधि नहीं पढ़ी है, वहां से भी कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। तो नी प्लस अवसत का संधि क्या होगा, न्यवसत, यहाँ पे यण संधि मानी जाती है। फिर सूर्य प्लस उदय का क्या बनेगा, सूर्योदय है, इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि मानी जाती है। वृक्षस्य प्लस ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, ऊ का ओ हो जाता है, गुण संधि है यहाँ पे। फिर ही प्लस ए कार्यत, तो ही में ई जो है उसका यह बन जाएगा, वही यण संधि आ गई यहाँ पे। तो यह कार्यत, ह में यह मिला हुआ है, यह कार्यत, यह कार्यत, यह भी लिख लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद च प्लस ए काकिनी, यहाँ वृद्धि संधि है, तो ए बाद में होने पर आई में बदल गई, तो चई काकिनी हो गया। फिर उसके बाद इति प्लस उक्तवा, इत्युक्तवा, यहाँ पर भी यण संधि है। प्रति प्लस अवदत, तो प्रत्यवदत, यण संधि मानी जाएगी यहाँ पर भी। फिर प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम, यहाँ पर भी यहाँ गुण संधि मानी जाएगी, ऊ का ओ हो जाएगा। फिर अत्र प्लस एव, अत्रैव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि मानी जाएगी। फिर नो क्वेश्चन ये हो गए। 10वां एग्जाम्पल है तत्र प्लस उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, यहाँ पर भी ऊ का ओ हो गया, तो कौन सी संधि है, यहाँ पर भी गुण संधि है। यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम, ई का ए हो गया, ई का ए गुण संधि के अंदर होता है। तो ये आपके पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न के लिए अब कल देखेंगे जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां,
ये जो प्रश्न हैं वो कल देखेंगे। इन प्रश्नों को करने के पश्चात कल हम चैप्टर नंबर जो 3 है उसे भी स्टार्ट करेंगे कि उसके अंदर क्या है गोदोहम। उससे पहले मैं आपको उसका एक पीडीएफ, अगर जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है अभी, तो उन बच्चों को मैं व्हाट्सएप से जो है पीडीएफ बना के आपको सेंड करूंगी चैप्टर का, तो आप वहां से देख लें। चैप्टर नंबर 3 कल पढ़ेंगे हम, उसके थोड़े से वर्ड मीनिंग देख लें। इसमें भी आपको जो ट्रांसलेशन करवाया गया है उस ट्रांसलेशन को आप पूरा एकदम अच्छे से पढ़ें, उसको रीड करें, कुछ समस्या आती तो पूछें, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू बेटा, अब हम कल मिलते हैं। ओके।